As shown in the figure, a very thin sheet of aluminum is placed in between the plates of the condenser. Then the capacity पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर बीच में एक शीट डाल दें इसके अंदर, बिल्कुल पतली शीट डाल दें, तो कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? एक काम करते पहले मोटी शीट डाल देते हैं, ठीक है? अभी पता लग जाएगी सारी कहानी क्या है। इसका क्या होगा? ये 2 है, ठीक है ना? ये गैप 2 ऐसे ही मान लिया एक बार, गैप मान लो 4 है। ये गैप कितना बताइए? यहाँ पे 2 मीटर गैप। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए इस केस के अंदर? ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या लिखोगे बताइए इस केस के अंदर? ए एप्सिलॉन नॉट। पहले तो अगर जब नहीं डाली थी स्लैब, जब स्लैब नहीं डाली थी तो क्या था? ये जब यहाँ पे था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी की वैल्यू कितनी थी? 4 पहले तो इतना। फिर ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी की वैल्यू बताइए यहाँ पे कितनी है? इसकी कितनी जाएगी? ए एप्सिलॉन बाय 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? ये ए एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू कितनी है? 2 बाई डी, डी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 2 आएगी। इसके अंदर सुन लो आप, ये सोल्व करो आप। ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सही बात कर रहे हो, सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट बाई 2 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा, दोनों किस में है? सीरीज में। मैं बस इस चक्कर में ये पता करना चाह रहा हूँ कि घट गया क्या बढ़ गया। ये इन दोनों सीरीज में है, दोनों का इफेक्टिव कितना हो जाएगा बताओ आप? हैं? ए ई नोट बाई 3 आ रहा है। ए ई नोट बाई 3 तो बढ़ गया कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। कुछ भी इसके अंदर अगर डलेगा ना तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और एक बात बता दूं, एक और याद करने का तरीका कि मतलब जो है ना कि कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर, मुझे कैसे याद रहता है ये वाला कि कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर कोई भी स्लैब डलेगी ना, हल्की सी भी कुछ भी छोटा सा पीस भी डलेगा तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कोई ये कह देगा कि एक सिक्का है, एक कॉइन है, वो कॉइन इसके अंदर रख दिया, बताओ कैपेसिटेंस बढ़ेगा घट गया? कैपेसिटेंस बढ़ेगा। आप ये सोचो, देखो इसके अंदर मैंने, इसमें तो ज़्यादा बढ़ गया देखो अब, क्योंकि मैंने आधे पोर्शन में डाल दी थी। अच्छा के की वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी हमेशा। आप के की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी लेके देख लो, 1.2, 1.3, 2, 4, 6 कुछ भी लेके देख लो, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा। इस चीज़ का प्रूफ हो रहा है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बीच में कुछ भी डाल दिया, क्योंकि वो कुछ भी जो डालोगे उसका तो 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना? वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जो पूरी शीट है, जैसे मर्जी डाल लो, कैपेसिटेंस क्या होगा उसके अंदर? कैपेसिटेंस 1 से बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पतली सी शीट डाल दी इसके अंदर तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? बढ़ेगा, इंक्रीज आएगा, आंसर इंक्रीज हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसको ना साफ साफ मैं अगर ये मैंने इसका आंसर जो आएगा ना वो इंक्रीज ही आएगा, ठीक है ना? मैं इसको इंक्रीज करूंगा और इसको इंक्रीज ही, इसका आंसर ठीक होना चाहिए। अगर इसमें साफ साफ इसको मेंशन करना चाहिए कि आप थिकनेस को नेग्लेक्ट करो। अगर थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दिया तो उस केस के अंदर तो फिर जब थिकनेस ही नेग्लेक्ट कर दी तो ये समझ लो है ही नहीं, फिर तो वो है ही नहीं वो, तो फिर क्या होगा? फिर बताइए रिमेन अनचेंज्ड, फिर आएगा रिमेन अनचेंज्ड। अभी रिमेन अनचेंज्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर जो थिकनेस है उसको इसने साफ साफ नहीं किया कि इसने कहा कि वेरी थिन शीट, तो वेरी थिन हो जाए, अरे थिकनेस तो है उसकी, वेरी थिन है तो सही है तो पर हल्का सा चेंज आएगा, थिकनेस मतलब कैपेसिटेंस हल्का तो बढ़ेगा। तो इसको साफ साफ अगर रिमेन अनचेंज आंसर, इसका आंसर तभी होता है जब साफ साफ ये लिख देता कि इसको नेग्लेक्ट करो, और ये नहीं लिख रहा है तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो हल्का सा बढ़ेगा, ठीक है ना? ये आंसर होगा इसका। एक लाइन लिखनी है आपको, उस लाइन के अंदर लिखना है अगर कैपेसिटर में कुछ भी डाल दें, चाहे कॉइन डाल दें तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लिखो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कैसा भी हो, कंडक्टिंग डालोगे ना तो कैपेसिटेंस ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसका के ज़्यादा होता है। मतलब जितना ज़्यादा के का डालोगे ना उसके अंदर कॉइन, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। लिखो इस बात को, if we put a coin, if we put a coin inside a capacitor, if we put a coin inside a capacitor, then capacitance of the capacitor increases, then capacitance of the capacitor increases, and if dielectric constant of coin is high, if dielectric constant of the coin is high, then
increase in the capacitance will be high, it will be large, then increase in capacitance will be large. इंक्रीज जो आएगा ना वो ज़्यादा आएगा, इंक्रीज इन द कैपेसिटर विल बी लार्ज. अब पेपर में आ गया यार कि दो कैपेसिटर हैं, दो में कॉइन रख दिए, एक में कंडक्टिंग कॉइन रख दिया, एक में नॉन कंडक्टिंग कॉइन रख दिया, तो कैपेसिटेंस ये पूछ लिया किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा, किसमें क्या चेंज है, दोनों में बढ़ेगा. फिर ये क्या देगा, बढ़ेगा ज़्यादा किसमें बढ़ेगा, कंडक्टिंग वाले में ज़्यादा बढ़ेगा. सीधी सी बात ये है, ठीक है ना.